नमस्कार एरिस। एरिस यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी आप देख सकते हैं। और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये आज से लेकर 15 फरवरी 2024 के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें हम एक दूसरे की करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इंटेंशंस क्या है, यानी कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो एरीज सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब भी आप बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, बिना सोचे समझे, भले ही आप साफ बोलते हैं यानी कि सच बोलते हैं, लेकिन कड़वा बोलने से सामने वाले को प्रॉब्लम होती है, रिश्ता बनने में तकलीफ होती है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के, इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। और वो ऑनलाइन भी आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप पर नज़रें बनाए हुए हैं। वो आपके बारे में देख रहे हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा आप भी उनके बारे में सोच सकते हैं, आप भी नज़रें बनाए हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके। द हैंग्ड वन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो एरीज जो है आप फील कर रहे हैं कि आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत आपके पास बहुत सारे रिश्ते आए हों, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इस रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या फिर नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ रुझान करना चाहते हैं। आप अपना नज़रिया चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे तो आपके अंदर से एक जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और आप या तो आप अपने नज़रिए से सामने वाले को अच्छे से देख पाएंगे, या तो सामने वाले के नज़रिए से आप अच्छे से देख पाएंगे। और जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रही है उस पर उसको एक्सेप्ट करते हुए वो आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप एरिज के पर्सन ऐसा मतलब फील कर रहे हैं। तो एरिज के पर्सन बार बार सोच रहे हैं कि अगर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से गुड न्यूज़ में तब्दील हो सकता है, यानी कि खुशहाली हो सकती है, स्टेबल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन थोड़ा सा जो है एरिज को चाहिए कि वो अपने वाणी पर कंट्रोल करें, तीखा ना बोले, कड़वा ना बोले, जो वो चीज़ों को यूज़ करें, इंसानों को यूज़ करने की बजाय। यानी कि कहने का मतलब है कि वो प्यार से, प्रेम से अगर मीठा बोलते हैं तो फिर से इस रिश्ते में ये जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और दोबारा से रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं। वो ऐसा आप उनके लिए महसूस कर, आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस करते हैं, या हो सकता है कि आप भी उनके लिए ऐसा फील कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। द मून। तो आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, चिंता में हैं। आप अननोन जो फियर हैं जो आपको डरा रहे हैं, या ऐसे डरावने सपने आप देख रहे हैं जो इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। आपको बार बार लगता है कि आपके पर्सन जो हैं लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई धोखा दे रहे हैं, कोई
जितना आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही परेशानी, दुविधाएं, एंजाइटी, स्ट्रेस आपको मिल रहा है। लेकिन अब बार बार आप या फिर आपके पर्सन ऐसा आप के लिए महसूस कर रहे हैं, तो आप लेकिन आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, इस अननोन फियर्स में डरने के, अगर दोनों तरफ से इसमें आमने सामने खुलकर बातें हो जाती हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस रिश्ते में, तो उसको बाहर करते हुए बजाय के तीसरे पर्सन की बातें कर मानने के, अगर आमने सामने बातें हो जाती हैं तो जो भी ये डाउट्स हैं, जो भी परेशानी है, जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, जो गिले शिकवे हैं, जो दोनों के प्रति एक दूसरे को इस रिश्ते को भारी भरकम माना जा रहा है, तो वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी। तो आपको बार बार लगता है कि एक दूसरे से बातें कर लेनी चाहिए, इस कन्फ्यूज़न को, इस परेशानी से बाहर निकल जाना चाहिए और आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि जितना इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है उतना ही रुकावटें, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते से आ रही हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो अभी क्या है ना एरिस, आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते आप काफ़ी अपने पार्टनर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी चुप रहने में ही भलाई है। जो भी आप इस रिश्ते के बारे में जानते हैं वो अभी आप अपने तक सीमित रखने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि सही समय, सही वक्त आने पर ही इस रिश्ते के बारे में किसी को बताना चाहिए, अभी इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। और आप इस रिश्ते में और आपको लगता है कि जब भी आपके पार्टनर बोलते हैं वो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपसे प्यार नहीं करते, अपने आप वो हमेशा एंगर में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, या फिर अथॉरिटी दिखाते हैं, वो अपना पावर दिखाते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचते, परिवार, फैमिली के बारे में रहते हैं, या फिर पैसे में के चक्कर में और कामों में लगे रहते हैं, लेकिन आपकी परवाह नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक नारियल है, अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से कड़क है। वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और इसलिए वो जो इसलिए वो आपसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि ठीक है, चुप्पी और खामोशी के साथ रहते हैं जब तक आपके, या तो आप खुद इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि अगर समय रहते इसमें डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि प्यार और प्रेम तो दोनों तरफ से है, तो रिश्ता फिर से एक हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम बढ़ सकता है। या फिर आप अपने पार्टनर से सोचते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में डिसीजन ले लेना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो इसमें डिसीजन ले लेते हैं तो चाहे भले ही रिश्ते को फ्रूटफुल होने में समय और वक्त क्यों ना लगे, वेट क्यों ना करना पड़े, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, फिर से खुशहाली रिश्ता हो सकता है। और इसमें अगर वो आपको लग रहा है कि अगर इसमें समय रहते डिसीजन लिया जाता है तो इसमें 10 दिन से 1 महीने तक का, यानी कि तीन दिन, कुछ केसेस में हो सकता है कि 3 दिन के बाद ही आपकी बातें होनी शुरू हो जाएं, इसी हफ्ते बातें शुरू हो जाएं, और लेकिन वो 3 सप्ताह या 3 महीने तक भी बातें चल सकती हैं, क्योंकि बातें चलने में एकदम से तो रिश्ता परफेक्ट नहीं होता ना, और कम से कम जिस रिश्ते में कन्फ्यूज़न, डाउट होता है तो, लेकिन आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और ये रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर इसमें सही समय आने का वक्त और इंतज़ार किया जाता है तो ये रिश्ता फ्रूटफुल ज़रूर होगा। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, एक परिवार, एक फैमिली की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं,
वो चाहते हैं कि इसमें चाहे आपको परिवार की फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े, लेकिन चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, पैसा और प्रॉपर्टी भी आ सकता है। तो वो आपसे, आपके साथ मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सडनली आपके जो पार्टनर हैं उन्हें महसूस हो रहा है, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि इस रिश्ते में जो ईगो फाइट चले हुए हैं, जो ड्रामा चला हुआ है, बार बार सोचा जा रहा है कि इसमें कन्फ्यूज़न है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या परेशानी दुविधाएं हैं, उन चीज़ों को वो ख़त्म करने उनको लगता है कि थोड़ा सा इस रिश्ते में रेस्ट करना चाहिए और आराम करना चाहिए। जब तक आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, जब तक परिवार और फैमिली के साथ मिलकर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो तब तक वो इस रिश्ते में रिलैक्स करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूजन रही है, काफ़ी परेशानियाँ रही हैं या थर्ड पार्टी रही है इस रिश्ते में। तो वो चाहते हैं कि जब तक वो इसको समय और वक्त नहीं देंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो वो तभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, जब ये ईगो फाइट्स, ये ड्रामा, ये परेशानी, ये दुविधाएं ख़त्म हो जाए। वो आपसे चाहते हैं कि भले ही अगर आप उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं तो भले ही आप इंसान जीत जाएंगे, लेकिन आपकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन आप इंसान हार सकते हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें उनको, यानी कि उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसमें, तो आप उससे बाहर निकलें, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसको पहचानें और उसको अपनी लाइफ से बाहर करें। और आप उठकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर आप करते हैं, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, तो धीरे धीरे करके ये परिवार, ये फैमिली पूरी हो सकती है। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं या फिर वो आपसे चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं, देख लेते हैं अभी आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे थे, महसूस कर रहे हैं क्यों कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहिए। अब देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। सॉरी गाइस, कार्ड की कंफ्यूजन हो गई, एक बार देख लेती हूँ। ओके, तो देख लेती हूँ आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, घबराए नहीं। वो अपने अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या फिर आप अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और यूनिवर्स की जो ये इन्फिनिटी का साइन जो आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिलेंगी अगर आप अपना हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। क्योंकि आपको लगता है कि जब तक आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, या तो फिर आपके पर्सन डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, परेशानी और दुविधाएं रहेंगी, रिश्ता वहीं की वहीं रुका रहेगा। तो आप इसमें हिम्मत करना चाहते हैं या तो फिर आपके पर्सन चाहते हैं। देखते हैं। स्ट्रेंथ जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आप इसमें चाहते हैं कि बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उस पर यानी कि आप वर्कआउट करना चाहते हैं ताकि आप
अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक कॉफ़ी पार्टी, टी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। आप उनकी बातें सुनना चाहते हैं, अपने सुनाना चाहते हैं। यानी कि जो भी इस रिश्ते में परेशानी, प्रॉब्लम रही है, वो गिले शिकवे रहे हैं, उनको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर एक दूसरे को मौका दिया जाता है, कोई कॉफ़ी, टी पार्टी या इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, तो गिले शिकवे ख़त्म होंगे और ये ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी, खुशहाली आएगी इस रिश्ते में। और यूनिवर्स भी आपका इसमें साथ देने के लिए रेडी है, यानी कि उनकी ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते को मिल सकती है। तो ऐसा आप उनसे, अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम ऑप्शन होते हुए भी आप जो स्टक एनर्जी में हैं, जो परेशानी और दुविधाएं आपको बार बार है कि आपको लाइफ में वही पार्टनर चाहिए, वही इंसान चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ आप डिसीजन लेने वाले हैं। आपको लगता है कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए। कब तक इस कन्फ्यूज़न में रहेंगे? या तो नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप जाना चाहते हैं, या तो फिर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली आप के पर्सन या आप एक क्या चाहते हैं, इसका जो है आउटकम क्या बता रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। जी, बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप या आपके पर्सन, कोई एक जना या फिर दोनों ही लगता है कि इस डिसाइड कर लिया कि अब और कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहेंगे। बहुत हो चुका है। उस परेशानी से, इस दुविधा से आप बाहर निकलने वाले हैं और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि आप, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो आपको मतलब कर देनी चाहिए। तो अगर आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। क्योंकि दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन, प्यार और प्रेम है। आपको खुलकर एक दूसरे से बातें कर लेनी चाहिए और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए। ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे और इस अपॉर्चुनिटी को जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, यानी कि इस पर वर्कआउट करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो जो है धीरे धीरे करके यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगी और ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल आपका होगा। क्योंकि इसका जो समय है आपके फेवर में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा इमोशंस में ना बहें। यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, यानी कि आपको जो समय दे रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। एक दूसरे से खुलकर बातें कीजिए। परेशानी और दुविधा में ना रहिए, क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। दोनों एक जुड़े से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। तो बिगनिंग और शुरुआत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स से आपको एक मौका देंगे और ये कन्फ्यूज़न, ये डाउट, ये परेशानी सारी ख़त्म होगी और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा, नेम और फेम के साथ सक्सेसफुल होगा। काफ़ी बहुत अच्छे से ये रिश्ता स्टेबल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। यूनिवर्स से गाइड में प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें अभी क्या करना चाहिए। यूनिवर्स से गाइड में प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत पॉजिटिव। हालांकि जो आप दोनों के बीच में है, बहुत लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा है, लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या सोच सोच कर आपने इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया है। लेकिन अभी जो समय और वक्त है आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। अगर आप जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, जितना भी कोशिश करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, माफ़ी कर देते हैं, फॉरगिव करते हैं एक दूसरे के लिए और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, उसको जाने दीजिए, आगे के बारे में सोचिए।
गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए कि आपने ये किया, हमने ये किया। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, साफ और स्पष्ट आगे बढ़िए। रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए, और अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, जितना कोशिश हो सके उतनी एनर्जी और एफर्ट लगाइए, तो ये रिश्ता, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां जो आपको बोझ और बर्डन लग रही थी, वही जिम्मेदारियां आपको सक्सेसफुल करेंगी, वही चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगी, और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम, एक नई खुशी लेकर आ सकता है। कन्फ्यूज़न, परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अभी भी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। कन्फ्यूजन, डाउट आपके क्लियर हो सकते हैं अगर आप आमने सामने बातें करेंगे, और जो चीज़ें चली गई हैं उनको जाने दीजिए, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।